अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग का मैं थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ आप लोगों को दोबारा से। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि उसमें सर्वर ही होता है ये मेन, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जिस पे आप लोग अपना इंपॉर्टेंट डेटाबेस या एप्लीकेशन वगैरह आप उस पर डाल सकते हैं। और उस पर आपको कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो आपको पेमेंट लेती हैं, कुछ ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे सब लोग। जियो भी दे रहा है हमें फ्री ऑफ सर्विस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इधर आवाज आ रही है ना? क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग इज जनरल टर्म फॉर डिलीवरी ऑफ होस्टेड सर्विसेज। होस्टेड सर्विसेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओवर द इंटरनेट पर क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल्स कंपनी टू कंज्यूम आ कंप्यूट रिसोर्सेज सच एज वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और एन एप्लीकेशन एज अ यूटिलिटी, एक जरूरत के हिसाब से यूटिलिटी, जो जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी रेदर देन हैविंग टू बिल्ड एंड मेंटेन कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन हाउस। अब ये तो वैसे हो गया। अब क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या? व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड डिलीवरी है ये ऑफ कंप्यूट पावर, डेटाबेस स्टोरेज, एप्लीकेशंस एंड अदर आईटी रिसोर्सेज थ्रू अ क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म वाया इंटरनेट विद पे एज यू गो प्राइसिंग। आपको पेमेंट तब करना पड़ेगा जब आप गो एज अ प्राइसिंग, जैसे कि अब आपको रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा है तो आपको पे ज्यादा करना पड़ेगा। आपकी अगर रिक्वायरमेंट कम होती है 1 GB तक, तो वो तो आप वैसे भी जियो कुछ कंपनी जो आपको फ्री ऑफ सर्विस दे रही हैं, जिसमें पेमेंट नहीं लेती हैं वो। ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के हमारे बेनिफिट्स क्या क्या हैं की बात करें। ट्रेड कैपिटल एक्सपेंस फॉर वेरिएबल एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ हैविंग टू इन्वेस्ट हेविली इन डेटा centers and servers before you know how you are going to use them. You can pay only when you consume computing resources and only pay for how much you consume. आपको जब पे करना है जब आपका रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तब आपको उस हिसाब से पे करना पड़ेगा, जितना आप कंज्यूम करोगे उस हिसाब से आपका है। तो ट्रेड कैपिटल एक्सपेंस होता है वेरिएबल एक्सपेंस इसमें। क्लाउड बेनिफिट्स इसके ये हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, एक्सपेंस करना पड़ेगा। फिर आता है बेनिफिट फ्रॉम मैसिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग यू कैन अचीव अ लोअर वेरिएबल कॉस्ट दैट यू कैन गेट ऑन योर ओन। इसमें आपकी वेरिएबल कॉस्ट काफी कम आती है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये है कि आपका ह्यूमन पावर और आपका ऑफिस वगैरह इस सब चीजों का कैपिटल आपका बहुत बच जाता है। बिकॉज यूजेस फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ कस्टमर आर एग्रीगेटेड इन क्लाउड। इसमें हंड्रेड और थाउजेंड्स कस्टमर्स आपके जोड़ सकते हैं। प्रोवाइडर्स सच एज, अब उसमें प्रोवाइडर्स जो है वो कौन कौन है? अमेजॉन वेब सर्विसेज कैन अचीव हायर इकोनॉमीज ऑफ स्केल विच ट्रांसलेट इनटू लोअर पे एज यू गो प्राइसेस। अमेजॉन वेब सर्विसेज आपको दे रहा है सर्विसेज की, और इसमें अब जो ज्यादा सर्विस देते हैं उनका प्राइसेस थोड़ा सा कम हो जाता है कंपेयर टू न्यूली ऑर्गेनाइजेशन में। देन आपका आता है इंक्रीज स्पीड एंड एजिलिटी इन। हाँ बताइए, पेज शो नहीं हो रहा है? अच्छा, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का पेज नहीं आ रहा है? तो हमारे ये काफी बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो बेनिफिट्स फ्रॉम मैसिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग यू कैन अचीव a lower variable cost that you can get on your own because usage of 100, मैंने बताया जैसे 100 ऑफ कस्टमर एक बार में आपके इसमें जुड़ जाते हैं। जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विसेज है जो आपका हाईली इकोनॉमी ऑफ स्केल है, जो ट्रांसलेट करता है इनटू लोअर पे एज यू गो प्राइसेस। जैसे आप प्राइस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका लेकिन लोअर पे रखेगा, क्योंकि उनकी सर्विस ज़्यादा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को दे रहे हैं सर्विस। फिर आता है आपका स्टॉप गैसिंग कैपेसिटी।
एलिमिनेट गैसिंग ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी नीड्स, मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी की नीड की उसको एलिमिनेट कर दो, हटा देना है इसमें, क्योंकि आपको गैस करनी नहीं, कैपेसिटी में कितनी क्या रखनी है, क्योंकि आपने सर्वर पे इसको लोड। हाँ दिख रहा है पेज यशवीर? हाँ ठीक ठीक ठीक। व्हेन यू मेक कैपेसिटी डिसीजन प्रायर, हाँ कुछ कहना है कॉस्ट्यूम? अच्छा, when you make capacity decision prior to deploying an application, you often either end up sitting on expensive idle resources or dealing with limited capacity. वैसे अगर आप करोगे तो उसमें लिमिटेड कैपेसिटी होगी अगर आप अपने ओन करते हो, लेकिन सर्वर पे आपकी कोई लिमिटेशन नहीं होते हैं। विद क्लाउड कंप्यूटिंग दीज प्रॉब्लम गो अवे, क्लाउड कंप्यूटिंग से इन प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम ये भाग चले आते हैं, गो अवे। यू कैन एक्सेस एज मच और एज लिटिल एज यू नीड एंड स्केल अप एंड डाउन एज यू रिक्वायर्ड विद ओनली अ फ्यू मिनट्स नोटिस। आपको स्केल अप जितना आपको चाहिए वो कुछ मिनटों में ही आपका ये एक्सेस हो जाता है और सर्वर पर लोड हो जाएगा इजीली। इस अभी आता है इंक्रीज स्पीड एंड एजिलिटी इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, न्यू आईटी रिसोर्सेज आर ओनली एवर अ क्लिक अवे, which means you reduce the time it takes to make those resources available to your developers। अब इसमें क्या स्पीड एंड एजिलिटी, आपकी इसमें स्पीड भी बढ़ती है और एजिलिटी, मतलब आप अगर डेवलपर्स को इन सब चीज़ों के लिए रखोगे तो मेंटेन रखना पड़ेगा पूरा आपको सिस्टम पर। अगर सिस्टम के द्वारा आप एक्सेस करा रहे हो यूजर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को, तो उनके लिए डेवलपर्स को रखना पड़ेगा आपको, जो आपका डेटाबेस या आपके एप्लीकेशन को मेंटेन करेगा। दूसरा आपका ऑफिस का मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, जबकि क्लाउड में आपका ये सब चीज़ें हट जाती हैं। सारी मेंटेन उनकी मेंटेनेबिलिटी उनकी रहती है, सारी मेंटेनेंस वगैरह सारी क्लाउड सर्वर की होती है। तो इसमें आपका स्पीड भी अच्छी रहती है और एजिलिटी। दिस रिजल्ट्स इन ड्रामेटिकल इंक्रीज इन एजिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सिंस द कॉस्ट एंड टाइम इट टेक्स टू एक्सपेरिमेंट डेवलप इज सिग्निफिकेंटली लो। इससे क्या होता है, कॉस्ट और समय आपका एक्सपेरिमेंटली आपका कम हो जाता है और डेवलप भी इजीली हो जाता है सब चीजें। अब आता है इसके बाद स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस डेटा सेंटर, पॉइंट हमारा, जिसमें कि फोकस ऑन प्रोजेक्ट दैट डिफरेंशिएट योर बिजनेस नॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको यहाँ पर फोकस अपने प्रोजेक्ट पर करना है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर करना है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप डेवलप करते हो, या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूँ जैसे कि मैंने बताया था पहले, तो आपको कोई अगर बिजनेस सेटअप करना है तो उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान में रखना पड़ेगा। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा आप सीधे अपना फोकस प्रोजेक्ट पर कर सकते हो, जो आपका प्रोजेक्ट है उस पर। बाकी सारी मेंटेनेंस या सारा सिक्योरिटी वगैरह सारा उनका हेडेक रहता है, जो है क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर के लिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग लेट यू फोकस ऑन योर ओन कस्टमर्स, आप अपने कस्टमर्स पर फोकस कर सकते हो, रेदर देन ऑन द हैवी लिफ्टिंग ऑफ रैकिंग स्टैकिंग पावरिंग सर्वर। ठीक है, तो आपको ये पावरिंग सर्वर वगैरह पे आपको नहीं ध्यान देना बिल्कुल भी कि कैसे क्या काम करना है, क्योंकि सर्वर की मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। सर्वर को मेंटेन करने के लिए भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निकली कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है जो सर्वर को मेंटेन कर पाए। फिर आता है गो ग्लोबल इन मिनट्स। गो ग्लोबल इन मिनट्स मतलब पूरे वर्ल्ड में आपका मिनटों में आपका सारा इजीली एक्सेस कर पाते हैं, लोगों को मिल जाता है। गो ग्लोबली इजीली डिप्लॉय और एप्लीकेशन इन मल्टीपल रीजन्स, आप अपने एप्लीकेशन को मल्टीपल अलग अलग रीजन्स पे अराउंड द वर्ल्ड विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स क्लिक्स। कुछ क्लिक्स पे ही आप, क्लिक्स का मतलब है आपका सिस्टम पे क्लिक करना। तो सिस्टम पे आप जो एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे आप इजीली उसको एक्सेस कर लोगे। जिस तरह से आप अगर गूगल पे आओगे तो गूगल पे भी इनका खुद का सर्वर है, तो गूगल में आप एप्लीकेशन जो देखते हो या सॉफ्टवेयर वगैरह आप करते हो तो इजीली मिनटों के क्लिक करते हो आप बहुत आसानी से, और बहुत जल्दी मिनट्स के अंदर विद इन अ मिनट आपका वो चीज़ डाउनलोड हो जाती है। दिस मीन्स यू कैन प्रोवाइड अ लोअर लेटेंसी एंड बेटर एक्सपीरियंस फॉर योर कस्टमर सिंपली एट अ मिनिमम कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि आप कस्टमर्स को इजीली आसानी से और एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम आप कॉस्टिंग पे उसको प्रोवाइड करा सकते हो। अब आता है आवाज कैसे, हाँ पॉज हो गया स्क्रीन।
अब हमारा आता है इसमें टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग कितने टाइप की होती है? अब कंप्यूटिंग भी आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग एक तो सिंपली जो मैंने बताया आपको, सर्वर पर आप अपना यूज जो है वो डाल सकते, सर्वर पे इंस्टॉल कर सकता है या उस पर ले सकता है बैकअप पे, लेकिन उनकी भी टाइप्स होते हैं अलग अलग। क्लाउड कंप्यूटिंग हैज थ्री मेन टाइप्स दैट आर कॉमनली रिफर्स टू एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जिसको पास बोलते हैं, आईस बोलते हैं, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास। Selecting the right type of computing for your needs can help you strike the right balance of your control and the avoidance of undifferentiated heavy lifting। अब आपको इसमें राइट टाइप का सर्विसिंग लेनी है क्लाउड की, जो आपको बिजनेस में फायदा हो, जिसका अलग अलग टाइप की वो होती है हमारी। तो क्लाउड सॉल्यूशन इसका है, 100 of thousands of customers have joined the Amazon Web Services community and use AWS solution to build their businesses। The AWS Cloud Computing Platform provides the flexibility to build your application। AWS जो है वो आपको प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आपका एप्लीकेशन बिल्ड होंगी, फ्लेक्सिबिलिटी your way regardless of your use cases or industry। You can save time, money and let AWS manage योर इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट कंप्रोमाइजिंग स्केबिलिटी, सिक्योरिटी और डिपेंडेबिलिटी। ये सारी चीज़ों को आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी AWS के द्वारा, जिसको बोलते हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज। डिपेंडेबिलिटी, अब इसमें लर्न मोर अबाउट AWS सॉल्यूशन। मोबाइल सर्विसेज होती है, वेबसाइट्स पे होता है, बैकअप एंड रिकवरी आपकी ये सर्विसेज दे रहे हैं कि मोबाइल पे भी आप सर्विस ले सकते हो, वेबसाइट के द्वारा भी ले सकते हो, वेबसाइट पे भी मतलब एप्लीकेशन को आप अगर डेवलप करते हो तो वो भी आप उस पर इंस्टॉल कर सकते हो। बैकअप एंड रिकवरी, क्लाउड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, देन जस्ट अ मिनट, ये दिखाई दे रहा, पेज दिखाई दे रहा आपको? नहीं आ रहा ये क्या? क्लियर, एक मिनट। हमारा टाइप्स क्लाउड कंप्यूटिंग के हमारे 4 टाइप होते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट क्लाउड मॉडल दैट यू कैन सब्सक्राइब अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नीड्स। प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? हेयर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर डिप्लॉयड फॉर वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। दिस मीन्स इज मोर यूज्ड फॉर इंट्रा बिजनेस इंटरेक्शन वेयर द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कैन बी गवर्नड, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें यह है कि एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइवेट क्लाउड होता है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइवेटली होता है वो। दिस मेथड यूज फॉर इंट्रा बिजनेस। इंट्रा बिजनेस आपका वही होता है जो ऑर्गेनाइजेशन पे भी काम करे और पब्लिकली, प्राइवेट और पब्लिक दोनों। इंट्रा बिजनेस वेयर द कंप्यूटर रिसोर्सेज कैन बी गवर्नड, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे आपका कंप्यूटर रिसोर्स जो होते हैं वो मैनेज होता है अपने आप एंड ऑपरेट बाय द सेम उसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मतलब जैसे कि आपका प्राइवेट क्लाउड जो सर्विसिंग होती है इसकी, सॉफ्टवेयर एज सास की बात करें तो इज अ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल इन विच एप्लीकेशंस आर होस्टेड बाय अ वेंडर और सर्विस प्रोवाइडर। ये हमारा जो सास होता है वो वेंडर देता है, होस्टेड बाय वेंडर या सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एंड मेड अवेलेबल टू कस्टमर्स ओवर अ नेटवर्क या इंटरनेट के द्वारा। SaaS is becoming an increasingly prevalent delivery model and underlying technology that supports service-oriented architecture of web services through internet. This service is available to users anywhere in the world. Traditional software application needs to be purchased upfront and then installed it on your computer. SaaS users, on the other hand, instead of purchasing the software, subscriber to it, usually on monthly basis internet. Anyone who needs an access to a particular piece of software can subscribe as a user। इसमें साथ में यही होता है कि किसी को भी अगर परचेज करना है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को तो वो उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूजर को, मतलब सॉफ्टवेयर लेना है। Whether it is 1 or 2 people or every thousands of employees in our corporation, SaaS is compatible with all internet enabled delivery devices
साथ जो है वो हर इंटरनेट कंपेटेबल होता है इनेबल्ड डिवाइसेस के लिए। मैनी इंपॉर्टेंट टास्क लाइक अकाउंटिंग, सेल्स, इनवॉइसिंग एंड प्लानिंग ऑल कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग सास। अब सास का अगर एग्जांपल लें हम, तो आपने जीएसटी पोर्टल देखा है, तो वो एप्लीकेशन वगैरह उसी पे सारी चलती है हमारी। तो वहां पे अगर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसपे आपको काम करना है, और तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। कुछ फ्री होते हैं, कुछ आपको सब्सक्रिप्शन वाले होते हैं जिन पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तब आपको वो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वाया सास वो सर्वर। ठीक है, जैसे कि अमेजोन है आपका, वो प्राइवेट क्लाउड कह सकते हो, वो अपना खुद का सर्विस देता है और कस्टमर्स को भी बाहर से दे सकता है और देता भी होगा, लेकिन ये है कि उसमें पेमेंट अलग से लेता होगा। तो फिर आता है आपका सेकंड, कम्युनिटी क्लाउड। हियर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड फॉर कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी के लिए भी, मतलब सोशल ज़्यादा लोगों को भी अगर करना है तो ये कम्युनिटी क्लाउड अलग होता है, जिसमें कि अलग आपके वो रहते हैं, टीम लीडर्स वगैरह होते हैं, वो कम्युनिटी को मेंटेन करते हैं। फिर आता है पब्लिक क्लाउड। दिस टाइप ऑफ क्लाउड इज यूज्ड टू बिजनेस टू कंज्यूमर टाइप इंटरेक्शन। बिजनेस टू कंज्यूमर, जो कंज्यूम कर रहे हैं, बिजनेस और कंज्यूमर के डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है। हियर द कंप्यूटर रिसोर्सेज इज ओन्ड, गवर्नड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड एकेडमिक और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एकेडमिक वगैरह या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से काम में भी आता है आपका बिजनेस टू कंज्यूमर। ये पब्लिक क्लाउड अलग टाइप का होता है थोड़ा सा। पब्लिकली जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है कोई है या एजुकेशन टाइप का है, वो अपना सारा डेटा सर्वर पर लोड करना चाह रहा है और वो पब्लिकली देना चाह रहा है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी होगी अपनी। उसमें ये नहीं है कि बाहर का भी यूजर कोई भी उसको एक्सेस कर सके। वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं या उसके हैं, तो वो लोग वहाँ के देख सकते हैं, उसमें पासवर्ड या उनका यूजर नेम वगैरह होगा। तो बिजनेस टू कंज्यूमर्स के लिए होता है पब्लिकली क्लाउड, इसका अलग रहता है, सिक्योरिटी थोड़ी रखी जाती है। हाइब्रिड क्लाउड। दिस टाइप ऑफ क्लाउड कैन बी यूज्ड फॉर बोथ इंटरेक्शन, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस में भी रहेगा और बिजनेस टू कंज्यूमर पे भी हाइब्रिड टाइप का ये क्लाउड होता है जो वर्क करता है। दिस डिप्लॉयमेंट मेथड इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड एज कंप्यूटर रिसोर्सेज आर बाउंड टुगेदर बाय डिफरेंट क्लाउड्स। जैसे कि पब्लिक मॉडल का मैं दोबारा उसमें बता रहा हूँ, एनीवन विद एक्सेस टू द इंटरनेट कैन साइन अप टू यूज पब्लिक क्लाउड। अब पब्लिक इज क्लाउड इज वन बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल इन विच सर्विस प्रोवाइडर्स मेक रिसोर्सेज सच एज एप्लीकेशन स्टोरेज अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक ओवर द इंटरनेट। ठीक है, जनरल पब्लिकली कोई भी देख सकता है इंटरनेट के द्वारा। पब्लिक क्लाउड सर्विसेज में फ्री और ऑफर्ड ऑन पे पर यूजर मॉडल। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है पब्लिक क्लाउड सर्विसेज के? इजी एंड इनएक्सपेंसिव सेटअप बिकॉज हार्डवेयर एप्लीकेशन बैंडविड्थ कॉस्ट आर कवर्ड बाय द प्रोवाइडर। इसमें इजी होता है और इनएक्सपेंसिव होता है क्योंकि हार्डवेयर और एप्लीकेशन बैंडविड्थ वगैरह आपका कवर्ड होता है प्रोवाइडर के द्वारा। स्केलेबिलिटी टू मीट्स नीड्स। पॉज हो गई है।